हेलो फ्रेंड, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसको अपन थ्योरम के साथ में एग्जांपल भी समझेंगे और एग्जांपल के जरिए अपन जो क्वेश्चन है उनको बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अपने को अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अंदर? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के अंदर। ओके, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रखा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर अपने को वही गिवन मैट्रिक्स मिले। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिले? माइनस ए, यानी गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मिले। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, उसको एक्सप्रेस करना होगा किसमें? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? ए इक्वस टू हाफ ए प्लस ए का डेस प्लस हाफ ए माइनस ए डेस। और ये थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो ये हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। और थ्योरम 1 इसी एक्सरसाइज 3.3 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, तो अब मान लो कि अपने पास जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको एक्सप्रेस करना है किसमें? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ठीक है, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास जो ये गिवन फॉर्मूला है उसके अंदर अपने को क्या चाहिए? ए डेस, यानी ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में पता है कि जो भी अपने पास रो है उसको अपन कॉलम में राइट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपने पास ये रो है उसको हम कॉलम में लिख रहे हैं 2 -2 एंड -4, देन -1 3 एंड 4। फिर ये वाली थर्ड रो क्या लिख रखा है? 1 -2 एंड -3। तो जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका हमने क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। अब अपने पास फॉर्मूले में रखना है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है बट इसको अपने को प्रूव करके बताना है। तो इस फर्स्ट पूरे पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को हम क्या मान ले? पी मान लेते हैं ना। इस पूरे वाले फर्स्ट पार्ट को हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। तो पी इक्वस टू हम यहाँ लिख रहे हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको अगर अपन आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ। अच्छा, अपने पास जो ए है वो गिवन मैट्रिक्स है, तो गिवन मैट्रिक्स अपने को क्या दे रखी है? गिवन मैट्रिक्स को हम राइट कर लेंगे तो गिवन मैट्रिक्स अपने पास बन जाएगी। और हम चाहे तो इन दोनों को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करना है ना। ए प्लस, चलो एक बार अपन पूरे राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 -2 एंड -4, देन -1 3 एंड 4, देन 1 -2 एंड -3। तो ये अपने पास मैट्रिक्स ए राइट कर ली हमने। देन बीच में प्लस है तो हम कर देंगे प्लस। ओके, क्या कर देंगे? प्लस। उसके बाद अपने को क्या दे रखा है? ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर अपन ए का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 -1 एंड 1 -2 3 -2, देन -4 4 एंड -3। दोनों मैट्रिक्स को राइट कर लिया और बाहर हाफ का साइन था तो अपन एक स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे लगा सकते। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैट्रिक्स को अपन सोल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा? P इक्वस टू हाफ। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास? 4। कितना हो जाएगा? 4। देन -2, बीच में प्लस है तो -2 एंड -1, ये हो जाएगा अपने पास -3। फिर -4 + 1, तो -4 में से 1 गया तो -3। फिर -1 एंड -2, ये कितना हो जाएगा? -3। 3 एंड 3 ये क्या हो जाएगा अपने पास? 6। 4 एंड -2 क्या हो जाएगा अपने पास? 2। देन 1 एंड -4, तो ये हो जाएगा अपने पास -3। -2 एंड +4 ये हो जाएगा 2 एंड -3 एंड -3 ये बनाएगा अपने पास -6। तो अपने पास एक P की वैल्यू आ गई गिवन मैट्रिक्स। अब इसके बाहर हाफ है तो इस हाफ को हम अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1/,
2 जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, 4 2 से डिवाइड होगा तो 2, -3 2 से डिवाइड होगा तो -3/2, अगेन -3 2 से डिवाइड होगा तो -3/2। ओके, देन वापस -3 को 2 से डिवाइड होगा तो -3/2, 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर थर्ड रो को भी अपन 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -3/2, 1 एंड -3। तो ये अपने पास एक पी मैट्रिक्स आ गई। अब अगर अपन इस पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ओके, तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा, जो भी अपने पास रो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास ये फर्स्ट रो है उसको हम कॉलम में राइट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 -3/2 एंड -3/2। हमने इस फर्स्ट रो को कॉलम में राइट कर लिया। सेकंड रो को भी हम अगर कॉलम में राइट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -3/2, 3 एंड 1। ओके, फिर थर्ड रो को भी अगर अपन कॉलम में राइट करेंगे तो अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, थर्ड रो को अगर अपन कॉलम में राइट करेंगे तो -3/2, 1 एंड -3। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, पी का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज करने पर हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना वो बिल्कुल क्या सेम है, यानी कि अपने पास पी मैट्रिक्स ये थी, देन हमने पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो इनके जितने भी रो थे उनको हमने कॉलम में राइट कर लिया। तो पी का ट्रांसपोज करने पर वापस अपने को गिवन मैट्रिक्स ही मिली, यानी कि अपने को क्या मिल गया, पी मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गई, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव कर दिया। सेम अब अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को लेंगे। ठीक है, सेम अपन क्या करेंगे, इस सेकंड वाले पार्ट को क्या क्यू एज्यूम करते हुए इसको क्यू लेंगे एंड देन अपने क्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसको क्या प्रूव कर लेंगे अपन, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पी मैट्रिक्स माना है पी को एंड क्यू मैट्रिक्स, एक तो हम क्या करेंगे जो हमने पी मैट्रिक्स माना उसको एंड जो अपन क्यू मैट्रिक्स बनाएंगे दोनों का क्या कर लेंगे, फाइनली अपन सम कर लेंगे। ठीक है, तो सम करने पर अपने को क्या मिलेगा, फाइनली जो फर्स्ट में अपने पास गिवन मैट्रिक्स थी वह मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन मैट्रिक्स को किसके इक्वल मानेंगे, क्यू के इक्वल। ठीक है, तो हमने ले लिया क्यू इक्वल्स टू हाफ एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब अपने को क्या करना, ए का ट्रांसपोज हमने निकाल रखा है तो वापस इसको हम सेम ही राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम इसको राइट कर लेंगे इक्वल्स टू हाफ। अब अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, तो उसके एलिमेंट है अपने पास 2 -2 एंड -4, देन -1 3 एंड 4, 1 -2 एंड -3। ओके, सेम प्रोसीजर है, बस वहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ अपने को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देन माइनस, अब अपन क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज अपन ने पहले निकाल रखा, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज क्या था 2 -1 एंड 1, देन -2 3 एंड -2, -4 4 एंड -3। ओके, अब दोनों को क्या करना है, अपने को ऐड करना है, सॉरी सबट्रैक्ट करना है, तो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये अपने पास क्यू मैट्रिक्स चल रही है, सबट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट तो इसके आगे हाफ लग रहा है, हमने हाफ लगा दिया। अब सबट्रैक्ट करने पर एक नई मैट्रिक्स बनेगी, तो अपने पास कितना है 2, देन माइनस और फिर 2 है, तो ये माइनस का साइन प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 है और ये माइनस का 2 बन जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट करने पर अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। फिर अपने पास कितना देर का है -2 एंड ये अपने पास क्या हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी अंदर एक माइनस है, तो ये माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बनेगा, तो -2 में से +1 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा -1, देन -4 बाहर
ये माइनस है और ये प्लस का 1 है, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 1 और यहाँ पर है माइनस का 4, तो -4 एंड -1 कितना बनेगा, माइनस के 5। ठीक है, देन -1 बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 बन गया और यहाँ माइनस का 1, तो +2 में से -1 जाएगा तो क्या बनेगा अपने पास 1, देन 3 और यहाँ पर अपने पास बन जाएगा -3। ठीक है ना, ये प्लस का है तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -3, तो 3 -3 क्या बनाएगा 0, फिर 4 एंड ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना बनाएगा 6, फिर 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना बनेगा 5। ओके, देन -2 एंड ये -4, तो ये कितना बनाएगा -6। ओके, -3 एंड ये भी -3, तो ये माइनस और ये -3 क्या बनेगा +3 और बाहर -3 है, तो -3 एंड +3 क्या देगा अपने को रिजल्ट 0। ओके, तो ये हमने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास जो फाइनल Q का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, अगर इस हाफ को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाए या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 को इन प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड करवाएं, तो 0 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को 0 मिलेगा, -1 को करवाएंगे डिवाइड 2 से तो क्या मिलेगा -1/2, -5 को डिवाइड करवाएंगे तो -5/2। ठीक है, 1 को डिवाइड करवाएंगे तो 1/2, 0 को डिवाइड करवाने पर 0, 6 को डिवाइड करवाएंगे तो 3, 5 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 5/2 एंड -6 को डिवाइड करवाएंगे तो -3 एंड 0 को अगेन डिवाइड करवाएंगे तो 0। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक Q मैट्रिक्स आ गई। अब इसका अपने को क्या करना है, इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, और ट्रांसपोज करने पर अगर अपने को वापस सेम मैट्रिक्स मिल गई तब तो वो सिमेट्रिक बनती है, बट माइनस के साथ मिल गई तो फिर वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी अपने पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करें अब इसका ट्रांसपोज करें। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको अपन राइट कर लें। हमने लिख दिया Q ट्रांसपोज में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रत्येक रो के अंदर जो एलिमेंट है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो जैसे अब अपने पास 0, -1/2 एंड -5/2 ये रो में, तो इनको अपन कॉलम में राइट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 0, -1/2 एंड -5/2। ठीक है, ये अपने पास रो में, तो उनको अपन ने कॉलम में राइट कर लिया। देन अपने पास क्या है, देन अपने पास दे रखा है जिनको हम क्या कर लेंगे, वापस से अपने पास ये जो सेकंड रो है उसको भी अपन क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 0, 3। ओके, फिर क्या है 5/2 -3 एंड 0। तो इनको अपन ने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, Q मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद हम अगर जो Q मैट्रिक्स है उसको मैच करें तो अभी तक ये मैच नहीं हो रहा है, बट अगर इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लें, ठीक है ना, पूरी मैट्रिक्स में से अगर हम माइनस बाहर निकाल ले तो 0 पे तो कोई चेंज होगा नहीं। ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा -1/2, ये भी पॉजिटिव है तो क्या बनेगा -5/2। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव अपन ने बाहर ले लिया तो ये बनेगा +1/2, 0 और ये बनेगा +3। ठीक है, और ये क्या जो नेगेटिव हो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो 5/2, 3 बन जाएगा नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा 0। तो अब हमने जो Q मैट्रिक्स स्टार्टिंग में बनाई थी, अब ये दोनों क्या हो गए अपने पास सेम मैट्रिक्स बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने को क्या मिला, जो Q का ट्रांसपोज अपन ने लिया वो अपने पास माइनस तो है ही, और ये कौन सी मैट्रिक्स है Q है, तो Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अपने को क्या मिल रहा है -Q। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q होगी वो कौन सी हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फर्स्ट में P को तो हमने क्या बता दिया था सिमेट्रिक, और Q को हमने क्या बता दिया स्क्यू सिमेट्रिक। अब अपने को क्या कर देना है, फाइनली P + Q को ऐड कर देना। P + Q को हम क्या कर लेंगे,
ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर अपने पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हमने पी मैट्रिक्स क्या बनाई थी, पी मैट्रिक्स अपन ने बना रखी थी ये, ठीक है। अपने पास पी मैट्रिक्स ये बना रखी है हमने, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पी मैट्रिक्स को राइट कर लेंगे। तो पी मैट्रिक्स अपने को मिल जाएगी यहाँ पर, ये जो है हमने पी मैट्रिक्स बनाई थी, तो पी मैट्रिक्स को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 2 -3/2 -3/2 देन -3/2 3 1, ओके। फिर हो जाएगा अपने पास -3/2 1 एंड -3। ये अपने पास बन गई कौन सी मैट्रिक्स, पी। क्यू मैट्रिक्स हमने अभी जस्ट ही आइडेंटिफाई की थी। तो क्यू मैट्रिक्स अपने पास ये गिवन है, तो क्यू को अपन इसके साथ में ले ले। तो क्यू वाली दे रही अपने को 0 -12 -5/2 हाफ 0 एंड 3 देन 5/2 -3 एंड 0। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो अपने को क्या मिलनी चाहिए, स्टार्टिंग वाली जो गिवन मैट्रिक्स है वो मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐड करें तो सबसे पहले अपने पास क्या है, 2 + 0 क्या बनाएगा 2, -3/2 एंड -12। तो -3 और -1 ऊपर ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे सेम बेस है। तो -3 -1 -4 एंड -4 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो -2। देन -3 और -5 -8 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो -4। -3 एंड 1, तो -3 में से 1 गया तो -2 और -2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो -1। 3 + 0 3, 1 + 3 4, -3 5/2 एंड 5/2। तो -3 एंड 5 क्या बनाएगा, +2, +2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1, 1 एंड -3 क्या देगा -2 एंड -3 और 0 क्या देगा अपने को -3। तो जो स्टार्टिंग में अपने पास गिवन मैट्रिक्स थी वो अपने को वापस से क्या मिल गई, ठीक है। तो अब इसको अपन कह सकते हैं कि जब भी अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा था कि ये गिवन मैट्रिक्स थी, इसको एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, तो कैसे कैसे किया हमने इसको। सबसे पहले हमने इसको पी के मतलब इसको पूरी मैट्रिक्स को पी मान लिया। पी मानने के बाद हमने दोनों मैट्रिक्स को मतलब जो गिवन मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सम किया। सम करने के बाद अपने को एक पूरी पी मैट्रिक्स मिल गई और हमने उसका ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज करने पर अपने को वापस गिवन मैट्रिक्स ही मिली। तो हमने ये बता दिया कि गिवन मैट्रिक्स क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन अपन ने क्या किया, सेकंड वाले पार्ट को हमने क्यू एज्यूम किया, ठीक है। और क्यू एज्यूम करने के बाद बीच में माइनस था तो हमने इनको सबट्रैक्ट करके एक नई मैट्रिक्स बना ली और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करवाया तो अपने पास क्यू मैट्रिक्स मिल गई। क्यू मैट्रिक्स मिलने के बाद हमने वापस क्या किया, क्यू का ट्रांसपोज किया। क्या हमने क्यू का ट्रांसपोज किया। तो क्यू का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिल गया -q। तो फाइनली हमने कह दिया कि क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब जो गिवन मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक भी बन गई और स्क्यू सिमेट्रिक भी बन गई। तो फाइनली अपने को वापस क्या ऐड कर लेना था, p + q को ऐड कर लेना था। तो हमने p + q को ऐड किया तो अपने को क्या मिल गई, वापस से गिवन मैट्रिक्स मिल गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अपने पास जो भी गिवन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।